Hello friends, a very good morning to all of you. I am Neeraj Dubey from Neeraj Coaching Classes. In the class we have read the product of a lady for part 1 and 2. Now we will read the part number 3. एज जैसे जैसे, ठीक, द ईयर्स मीन्स होता है वर्ष, ठीक, रोल्ड बाय बीतता गया, जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, वी सा, ठीक, हमारा मिलना लेस कम होता गया, ईच अदर एक दूसरे से, हमारा एक दूसरे से मिलना कम होता गया। पूरा अर्थ हुआ जैसे जैसे वर्ष बीतता गया मेरा और मेरी दादी का मिलना कम होता गया। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, कुछ समय के लिए, सी उन्होंने कंटिन्यूड जारी रखा, टू वेक मी अप, मुझे जगाना, ठीक, एंड गेट मी रेडी, और तैयार करना फॉर स्कूल, मतलब स्कूल के लिए। कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। वेन, जब, आई मीन्स मैं, केम बैक, वापस आता, ठीक, वेन जब, आई केम बैक, मैं वापस आता। सी वुड आस्क, वह पूछती थी, सी वुड आस्क, वह पूछती थी। वाट, जो कुछ भी, द टीचर मतलब अध्यापक ने, जो कुछ भी अध्यापक ने हैड टाट मी, मुझे पढ़ाया होता था, जो कुछ भी अध्यापक ने मुझे पढ़ाया होता था। पूरा, जब मैं वापिस आता तो जो कुछ अध्यापक ने पढ़ाया होता था वह पूछती थी। आई मीन्स मैं, ठीक, वुड टेल, बताता था, हर, उनको, इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी के शब्द, ठीक, एंड, और लिटिल, छोटी छोटी, थिंग्स, बातें, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के, एंड लर्निंग, और ज्ञान की बातें। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी का गोल होना आदि, ठीक। पूरा अर्थ होगा आपका यहां से, आई वुड से, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द, ठीक, और पश्चिमी विज्ञान की छोटी छोटी बातें, ज्ञान की बातें, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, और पृथ्वी का गोल होना बताता, ठीक। दिस, ये बातें, मेट, कर देती थी, हर, उन्हें अनहैप्पी मतलब उदास, या यह बातें उन्हें दुखी कर देती थी, यह बातें उन्हें नाराज कर देती थी या दुखी कर देती थी, ठीक। सी, वह कुड नॉट हेल्प, मदद नहीं कर सकती थी, मी मतलब मेरा, विथ माई लेसन्स, मेरे पाठ में, वह मेरा, मेरे पाठ में मदद नहीं कर सकती थी, ठीक। सी, उन्हें डिड नॉट, नहीं था, बिलीव, विश्वास, इन द थिंग्स, उन बातों में, दे टाट, जो सिखाई जाती थी, एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में, उन्हें उन बातों पर विश्वास नहीं था जो इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वह परेशान हो जाती थी, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वह परेशान थी, ठीक। दैट की देयर वाज नो टीचिंग, पढ़ाई नहीं होती थी, अबाउट गॉड, भगवान के बारे में, एंड स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथ के बारे में, और वह परेशान थी कि भगवान और धार्मिक ग्रंथ के बारे में पढ़ाई नहीं होती थी। पूरा अर्थ, सी डिड नॉट से, वह विश्वास नहीं करती थी उन बातों पर जो अंग्रेजी स्कूल में सिखाया जाता था, और वह परेशान हो जाती थी कि वहां पर भगवान और धार्मिक ग्रंथ के बारे में पढ़ाई नहीं होती थी। वन डे, एक दिन, आई मीन्स मैंने, अनाउंस्ड, घोषणा किया, दैट की, वी वर बीइंग गिविंग, ठीक, हमें सिखाया जा रहा था, ठीक, म्यूजिक मतलब, म्यूजिक लेखन मतलब संगीत का पाठ। एक दिन मैंने घोषणा किया कि हमें संगीत भी सिखाया जाता है। देखिए, वन डे, एक दिन, आया अनाउंस्ड, मैंने घोषणा किया, दैट की, वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, हमें संगीत भी सिखाया जाता था। एक बार हमने घोषणा किया कि हमें संगीत भी सिखाया जाता था। सी, वह, वाच, हो गई, वेरी डिस्टर्ब, बहुत ही परेशान, वह बहुत ही डिस्टर्ब हो गया, वह बहुत ही परेशान हो गई। टू हर, उनके लिए, म्यूजिक मतलब संगीत का संबंध, म्यूजिक, संगीत, हैड मतलब था, लेट, एसोसिएशन, अपवित्र चीजों से या बहुत ही बेकार की चीज, उनके लिए संगीत का संबंध बेकार चीजों से था या अपवित्र चीज से था। इट, इस पर, वाज मतलब था, ठीक। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, ऑफ हार्लोट्स, वैश्याओं का, एंड बेगर्स, और भिखारियों का, इस पर, देखिए, वैश्याओं
और भिखारियों का मोनोपोली मीन्स एकाधिकार था। एंड और नॉट मीन इसका कोई संबंध नहीं था, ठीक, और यह नहीं था फॉर जेंटल फॉर अच्छे लोगों के लिए, यह अच्छे लोगों के लिए नहीं था। पूरा था आपका हुआ। इस पर वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था और इसका अच्छे समाज से या अच्छे लोगों से संबंध नहीं था। शी उन्होंने सेड नथिंग कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट लेकिन हर उनके साइलेंस मतलब चुप्पी का मीट मतलब था डिसअप्रूवल मतलब असहमति। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सी से उन्होंने कुछ नहीं किया कहा, लेकिन उनके चुप्पी का मतलब असहमति था। सी उन्होंने रियली कभी कभार ही टाक्ट बातें किया टू मी मतलब मुझसे आफ्टर दैट इसके बाद उन्होंने मुझसे कभी कभार ही बातें किया, ठीक। फ्रेंड जब आई मीन्स मैं वेंट गया अप टू द यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, जब मैं विश्वविद्यालय जाने लगा। वेन जब आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी मैं विश्वविद्यालय जाने लगा। आई मीन्स मुझे वाज गिवन दे दिया गया अ रूम एक कमरा ऑफ माय ओन मतलब अपना स्वयं का, मुझे अपना स्वयं का कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ठीक साझी लिंक मतलब कड़ी ऑफ फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती की स्नैप एक झटके से टूट गई या दोस्ती का संबंध एक झटके से टूट गया। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया हर अपना ठीक सोल्यूशन एकांतवास विद रिजिक्शन अनमने ढंग से, ठीक मेरी दादी ने एकांतवास अनमने ढंग से स्वीकार कर लिया या त्याग के साथ स्वीकार है जिसमें त्याग के साथ स्वीकार कर लिया। सी वह रियली मतलब कभी मुश्किल से ही लेफ्ट छोड़ती थी हर स्पिनिंग व्हील अपना चरखा चलाना या अपना चरखा काटना, ठीक टू टॉक टू एनीवन किसी से बात करने के लिए, वह मुश्किल से ही अपना चरखा काटना छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए या चरखा चलाना छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए, ठीक। फ्रॉम सनराइज ठीक टू सन सेट, देखिए सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक। सी वह ठीक सैट बैठकर स्पिनिंग व्हील चरखा काटती रहती एंड रेस्टिंग प्रेयर और प्रार्थना करती रहती थी, ठीक सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक वह चरखा काटती रहती और प्रार्थना करती हुई सैट मतलब बैठी रहती थी। देखिए सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक या वह चरखा चलाती रहती थी और प्रार्थना करती रहती थी, सैट मतलब बैठकर। वनली केवल इन द आफ्टरनून दोपहर के समय, केवल दोपहर के समय। सी मीन्स वह रिलैक्स्ड आराम करती थी फॉर अ व्हाइल कुछ क्षण के लिए कुछ समय के लिए, केवल दोपहर के समय वह कुछ क्षण के लिए आराम करती थी। टू फीड खिलाने के लिए, स्पैरोज मतलब चिड़ियों को खिलाने के लिए। पूरा अर्थ हुआ आपका केवल दोपहर के समय वह चिड़ियों को खिलाने के लिए थोड़ा सा आराम करती थी। वाइल जबकि, ठीक सी सैट वह बैठती थी। इन द बरामदा, बरामदा में ब्रेकिंग मतलब तोड़ते हुए, द ब्रेड मतलब रोटी के टुकड़ों को इनटू लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में। जबकि देखिए वाइल मीन्स जबकि वह बरामदे में रोटी के टुकड़ों को तोड़ती हुई बैठी रहती। देखिए वाइल जबकि सी सैट वह बैठी रहती थी इन द बरामदा मतलब बरामदे में, ब्रेकिंग तोड़ते हुए, द ब्रेड मतलब रोटी को इनटू लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में। जबकि वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ती रहती। हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, ठीक हंड्रेड्स मीन्स क्या होता है आपका सैकड़ों ऑफ द लिटिल बर्ड्स छोटी छोटी पक्षियां कलेक्टेड इकट्ठा हो जाती थी, सैकड़ों छोटी छोटी पक्षियां इकट्ठा हो जाती थी। राउंड हर उनके चारों ओर क्रेटिंग मतलब चिल्लाते हुए, ठीक वर्टिबल बेल्डम ऑफ चिपिंग। देखिए hundreds of birds collected round her creating a vertical beldam of chirping, सैकड़ों पक्षियां उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाए वर्टिकल बेल्डम ऑफ चिरपिंग, ठीक तरह तरह की आवाज करते हुए, ठीक देखिए वर्टिकल बेल्डम ऑफ चिरपिंग मतलब तरह तरह की आवाज करते हुए सैकड़ों पक्षियां उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी तरह तरह की आवाज करते हुए, ठीक सम कुछ केम आते, ठीक एंड पर्स्ड और पर्स्ड बैठ जाते थे ऑन लेग्स उनके पैरों पर, कुछ आते और उनके पैरों पर बैठ जाते।
अदर दूसरे ऑन हर शोल्डर्स उनके कंधों पर, दूसरे उनके कंधों पर बैठ जाते थे। सम इवन कुछ तो सैड बैठ जाते थे ऑन हर हेड उनके सर पर, कुछ तो उनके सर पर बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड वह मुस्कुराती थी, बट लेकिन नेवर कभी भी नहीं, सूडेड देम वह उन्हें दूर भगाती थी लेकिन उन्हें कभी दूर नहीं भगाती थी। वह मुस्कुराती थी लेकिन उन्हें कभी दूर नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी यह हुआ करता था, द हैप्पी सबसे खुशनुमा हाफ आवर आधा घंटा ऑफ द डे मतलब दिन में, फॉर हर उनके लिए, यह उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा या सबसे अच्छा आधा घंटा होता था। नेक्स्ट, व्हेन जब, आई मीन्स मैंने, डिसाइडेड निश्चय किया, टू गो अब्रॉड विदेश जाने के लिए, फॉर फर्दर आगे के स्टडीज पढ़ाई के, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। आई मीन्स मुझे, वाज था श्योर मतलब विश्वास, मुझे विश्वास था, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, वुड बी होंगी, अपसेट मतलब परेशान, मेरी दादी परेशान होंगी। ठीक, आई वुड बी अवे मुझे दूर रहना था, फॉर 5 years 5 वर्षों तक, मुझे 5 वर्ष तक दूर रहना था। ठीक, एंड और एट हर एज उनके उम्र के बारे में, ठीक, वुड नेवर टेल कोई नहीं बता सकता था, या उनके उम्र का कोई भरोसा नहीं था। ठीक, या अर्थात वह कब मर जाए इसका कोई भरोसा नहीं था। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर मेरी दादी कुड बता सकती थी, लेकिन मेरी दादी अपनी उम्र के बारे में बता सकती थी। सी मीन्स वह वाज नॉट नहीं हुई, इवन यहां तक कि सेंटीमेंटल भावुक भी, वह भावुक भी नहीं थी। सी केम वह आई, टू लीव छोड़ने के लिए, मी मतलब मुझे, एट द रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट लेकिन डिडंट टॉक उन्होंने न तो बातें किया, आर सो एनी इमोशन और न ही कोई भाव दिखा, लेकिन उन्होंने न तो बात किया और न ही कोई भाव दिखा। देखिए सी केम वह आई, टू लीव छोड़ने के लिए, मीन्स मुझे, एट द स्टेशन स्टेशन पर, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट लेकिन डिडंट टॉक न तो उन्होंने बातें किया, आल्सो एनी इमोशन और न ही कोई भावना दिखा। हर लिप्स उनके होठ, मूव्ड मतलब हिल रहे थे, इन प्रेयर मतलब प्रार्थना में, उनके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे। एंड हर माइंड और उनका मन, ठीक, वाज लॉस्ट खोया हुआ था, इन प्रेयर मतलब प्रार्थना में, और उनका मन प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स उनकी अंगुलियां वर बिजी व्यस्त थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, ठीक, मनकों का माला जपने में, टेलिंग द रोड्स ऑफ हर बिजरी मतलब मनकों की माला, ठीक, और उनकी अंगुलियां मनकों की माला रटने में व्यस्त थी। साइलेंटली खामोशी के साथ, सी मीन्स उन्होंने किस्ड चूम लिया, माई फोरहेड मेरा माथा, खामोशी के साथ उन्होंने मेरा माथा चूमा। एंड वेन और जब, आई मीन्स मैं, लेफ्ट मतलब गया, और जब मैं गया, आई मीन्स मैंने, ठीक, देखिए मॉइस्ट इम्प्रिंट्स उस गीले निशान को, मैंने उस गीले निशान को, लास्ट साइन, ठीक, अंतिम चिन्ह के रूप में, चेरिश मतलब रख लिया, फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन शारीरिक संबंध के रूप में, पूरा अर्थ होगा आपका। चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा, और जब मैं गया तो वह गीला निशान अपने पास शायद इसलिए रखा कि यह हमारे शारीरिक संबंध का अंतिम चिन्ह था। देखिए व्हेन जब आई लेफ्ट में चला गया, आई चेरिश्ड मैंने रख लिया, द मॉइस्ट मतलब गीले इम्प्रिंट निशान को, तब मैंने गीले निशान को रख लिया। पर है साथ लास्ट साइन यह अंतिम चिन्ह था, फिजिकल कांटेक्ट शारीरिक संबंध का बिटवीन हमारे मध्य, ठीक। जब मैं गया तो मैंने इस गीले निशान को रख लिया, शायद यह मेरे शारीरिक संबंध का, यह हमारे शारीरिक संबंध का अंतिम चिन्ह था। बट लेकिन दैट ऐसा वाजन सो नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था, बट लेकिन दैट वाज नॉट सो ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years 5 वर्ष के बाद, ठीक, आई केम बैक मैं वापस आया हूं मतलब घर, एंड वाज मेट बाई हर और उनसे मिला एट द स्टेशन मतलब स्टेशन पर, लेकिन ऐसा नहीं था 5 वर्ष बाद मैं घर वापस आया और उनसे रेलवे स्टेशन पर मिलाया, और वह मुझसे स्टेशन पर मिली, ठीक। सी उन्होंने डिडंट लुक, सी मीन्स वह डिड नॉट लुक नहीं मालूम पड़ती थी,
अ डे एक भी दिन ओल्डर मतलब बूढ़ी, वह एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगी, ठीक, वह एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगी। सी स्टिल हैव नो टाइम फॉरवर्ड, सी मीन्स सी स्टिल हैव, उनके पास अब भी टाइम मतलब समय नहीं था, फॉरवर्ड्स मतलब बात का, उनके पास अब भी बातों का समय नहीं था। सी स्टिल हैव नो टाइम फॉरवर्ड्स, उनके पास अब भी बोलने का समय नहीं था, ठीक। एंड और वाइल, जब सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म, उन्होंने मुझे अपने बाहों में लिया, सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रेजिस्टिंग, हर प्रेयर, अपने प्रार्थना गाते हुए, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर मतलब उन्हें रिसिटिंग मतलब गाते हुए, हर प्रेयर अपना प्रार्थना, मैं उन्हें अपना प्रार्थना गाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन, इवन ऑन द फर्स्ट डे मतलब पहले ही दिन, आप माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन भी, हर उनका हैप्पी सबसे प्रसन्न मोमेंट मतलब पल, वर विथ मतलब था, स्पैरोज मतलब पक्षियों के साथ, मेरे आने के पहले भी दिन उनका सबसे खुशी का पल पक्षियों के साथ था। होम, जिसे, सी मीन्स उन्होंने फिर मतलब खिलाया, लॉन्गर मतलब लंबे समय तक, जिन्हें उन्होंने लंबे समय तक खाना खिलाया, विथ फ्रिवोलस रिव्यूक, ठीक, झूठी डांट फटकार के साथ, जिन्हें उन्होंने लंबे समय तक खिलाया, झूठी डांट फटकार के साथ। आप यहां से अर्थ देखिए, इवन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल से, ठीक, मेरे आने के पहले ही दिन से, ठीक, उनका सबसे खुशी का पल पक्षियों के साथ था, जिन्हें उन्होंने झूठी डांट फटकार के साथ खिलाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।